किन परिवार ने 1 करोड़ की कार भेजी है? राजधानी के 1 करोड़ के अपार्टमेंट की इमारत, दहेज 1 करोड़ 80 लाख 80 हजार। यह तो समुद्र का दिल है, 1 हार 30 लाख का है। यह तो बेहतरीन मार्बल है, एक ब्रेसलेट 20 लाख का होगा। किन परिवार ने वाकई बड़ी उदारता दिखाई है? माँ, ये सब तुम्हारे लिए है। हाँ 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 हाँ, किन परिवार ने वाकई बड़ी मदद की है। जब किंगवे की शादी हो जाएगी, वापसी पर वो जरूर लाएगी और भी कीमती चीजें। हाँ 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 हाँ। पापा, आपने कहा था कि मुझसे बात करनी है। किंगवे, किन परिवार ने दहेज भेज दिया है कुछ करोड़ का? तुम कल शादी कर लो। क्या मैं किन परिवार में शादी करूं? शादी के समझौते में साफ लिखा है कि बाई क्यान की शादी किन से होगी। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने कहा है तो शादी होगी। तुम्हें विरोध करने का अधिकार नहीं है। किंगवे किन परिवार तो राजधानी का सबसे अमीर परिवार है। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बहन, मैंने तो तुम्हें अमीर परिवार में शादी करने का मौका दे दिया है। हालांकि वह किनशियान एक कोमा में है, लेकिन फिर भी वह अमीर परिवार का वारिस है। अगर यह इतना अच्छा है तो तुम क्यों नहीं शादी करती? चुप रहो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन एक ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो कभी ठीक नहीं होगा, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम अपनी खुशी का बलिदान करो, क्या हुआ? तुम उसे इतना प्यार करती हो क्या? मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। मेरी खुशी महत्वपूर्ण नहीं है क्या? बहन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम क्या करना चाहती हो बाइकिंग यूए? तुम ये मत भूलना, तुम्हारी माँ अभी भी अस्पताल में है। मैंने आज ही उसका ट्रांसफर करवाया है। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो क्या तुम अपनी माँ को फिर से देख पाओगी? ये कहना मुश्किल है। पापा, एक वाक्य में पूछते हैं कि विवाह करोगी या नहीं। मैं विवाह करूंगी। ये चिन घराना बड़ा रोचक है। चिन घराने के बड़े लड़के को पहले से ही पौधे जैसा बना दिया गया है। उन्होंने एक बहू ली है ताकि शादी से भाग जाए। सुना है कि बाई घराने की दूसरी बेटी सुंदरता की परिभाषा है। वाकई इस पौधे जैसे आदमी को बहुत फायदा हुआ है। मेरी राय है इस बाई घराने की दूसरी बेटी बहुत बदशगुन भी है, जो एक ऐसे आदमी से विवाह कर रही है जो कभी जा नहीं पाएगा। अकेले ही शादी में भाग ले रही है। बाई क्यान क्यान, क्या आप चाहती है कि आप मिस्टर चिनशियान से विवाह करें इस दिन से आगे? गरीबी या अमीरी या जीवन और मृत्यु उनसे कभी दूर नहीं होंगी। हाँ, मैं चाहती हूँ। बच्चे, आप चिंता मत करो। हम चिन परिवार आपको कभी धोखा नहीं देंगे। शादी पूरी। क्या आपने अभी तक शियान को नहीं देखा है? वह अब तुम्हारा देखभाल करेगा। हालांकि वह पौधे जैसा है, पर वह बदशक्ल तो नहीं है ना? क्या तुम्हें अंदर से दुख हो रहा है? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। ये 10 मिलियन रुपए तुम ले लो। अगर कम पड़े तो मुझसे कहना। मुझे वापस नहीं देना है। जो मैंने कहा है वही करो, इनकार मत करो। आज पूरे दिन काम किया है, भूख लगी होगी। मैं नौकर से खाना बनवाती हूँ। माँ, तुम इतनी अच्छी हो लगता है। मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चिनशियान, मैं तो विवाह के लिए बदले में आई हूँ। पर मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम बाई क्यानग्युए है और मैं तुम्हारी नई पत्नी हूँ। तुम अब शांति से पौधे जैसे जीवन जीने को तैयार रहो। हे छोटी सुंदरी, तुम मेरे बड़े भाई की नई पत्नी हो ना, मुझे खेलने दो। मुझे छोड़ दो। मेरे बड़े भाई को यौन संबंध नहीं बनाने आते। शादी की रात में तुम अकेली रहकर ऊब गई होगी, है ना? मैं अपने बड़े भाई की जगह तुम्हारे बच्चे का पिता बनूं, क्या कहती हो? अरे मुझे छोड़ दो। थोड़ा समझदार बनो। मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो। आ? अरे तूने मुझे पिटाया। ऐसा मत कर। अरे मुझे लगा था कि तू एक छोटी बिल्ली है, लेकिन सोचा नहीं था
कि तू वास्तव में जंगली बिल्ली हो। बस यही नहीं पता है इसका स्वाद कैसा है। तू चिन घराने का दूसरे घर का बेटा की निवान में क्या तू नहीं डरता कि मैं आज की बातें सब बता दूंगा। मुझे याद है 7 दिन बाद तेरा कंपनी का नेतृत्व करने का दिन है। अगर तूने गलत कदम उठाया तो मैं तुझे हार मानने नहीं दूंगा। क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? किंशिया, हालांकि वह बेहोश है, लेकिन तू भूल गया वह चिन परिवार के दिलों में जगह रखता है। अगर तूने उसकी नई पत्नी को परेशान किया तो चिन परिवार तुझे खा जाएगा। दिलचस्प है, बेकियान किंतु सही कह रही है। मुझे सिर्फ 7 दिन और इंतजार करना है, फिर चिन परिवार का सब कुछ मेरा होगा। मैं देखना चाहता हूँ जब मैं चिन परिवार का नेतृत्व करूंगा तब तू कैसे विरोध करेगा। वो किंशिया का सामान, मैं किन्युअनमिंग सब कुछ छीन लूंगा। किंशिया, लगता है तेरा चिन परिवार भी शांति से नहीं है। तू एक बड़ा आदमी हो, तुझे मेरी सुरक्षा की जरूरत है। अब सब खत्म हो गया। अगर मम्मी ने देख लिया तो सोचेगी कि मैंने तुझे परेशान किया है। माफ कर दे, अभी जो हुआ वह गलती थी। क्या तू इतना छोटा मन वाला है? सुंदर लोगों के दिल तो छोटा होता है। सोचा नहीं था कि इतने दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहने के बाद शरीर अभी भी इतना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। 8 पैक एब्स नहीं होने चाहिए, तो बाकी के 2 कहाँ छुपे हैं? चलो छोड़ दो, 6 पैक भी ठीक है। तुझे और परेशान नहीं करूंगा। तू तो मेरा पति हो, तो पतलून उतारने में क्या बुराई है? और मैंने तो बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचा। तू सोचता है कि मैंने तुझे छूकर मजाक किया है। लानत है, औरत ने मजाक के साथ बदशगुली भी की। तेरे किन्युआमिंग के खिलाफ लड़ने के नाते मैं तुझसे इस बार नहीं झगड़ूंगा। कियान, अरे तू जल्दी बाहर आ, माँ ने तुझे वापसी का तोहफा तैयार किया है। माँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। फांग के बॉस, आप जाग गए। बाई घर के सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा करो और क्यूइन्युआनमिंग को पास में लोग ढूंढकर सबक सिखाओ। माँ, अरे क्यूआन या, यह 100 साल की मानवीय जड़ी बूटी है। यह विदेश से शीर्ष स्तरीय नीलामी से 8 करोड़ में खरीदा गया हीरा और ज्वेलरी है, और यह हमारे क्यू घराने का है। पुराने समय से चली आ रही प्राचीन वस्तु। इसका मूल्य 1 अरब से अधिक है। आज तुम्हारा वापसी दिवस है। ये सभी तुम्हारे लिए मेरा छोटा सा उपहार है, ले जाओ। माँ, ये सब बहुत मूल्यवान है। मैं सिर्फ वापस आ रही हूँ, इतनी चीजों की जरूरत नहीं है। क्यूआन या, डरो मत। हमारे क्यू घराने के लिए ये बहुत छोटी चीज है। तुमने इन दिनों शियान को कैसे संभाला? माँ ने सब कुछ देखा है। तुमने शियान के प्रति सच्ची भावना दिखाई है। माँ को खुशी है। माँ, शियान मेरा पति है, उसको अच्छा रखना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे इस वाक्य से माँ को आराम मिला। ड्राइवर बाहर पहले से ही इंतजार कर रहा है, अभी जाओ। मैं क्यों घराने में विवाहित हुई हूँ, माँ को पता है या नहीं इस बात का? इस बार वापस जाकर माँ से मिलना है। क्या मेरा भ्रम है? क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? बहुत चतुर है। पापा, तुम छिपने की हिम्मत करते हो। अब क्या टाइम है अभी तक आए? क्या तुम्हें पता है हमने तुम्हारी प्रतीक्षा 1 घंटे तक की है। गुआंगशियों, गुस्सा मत करो। बच्चे थोड़ी देर से आए, ये सामान्य है। क्यूइनग्युए, तुम अकेले आए हो। तुम्हारे पास क्यू घराने द्वारा दिया गया वापसी उपहार है। इसे यहाँ रख दो। ये पत्थर है।
क्यों नग्युए या क्यों घराने का ये क्या मतलब है? वे पत्थर भेज रहे हैं। यह तो क्यों घराने द्वारा विदेश से लाया गया फिरोजा पत्थर है जिसका बाजार मूल्य अनुमान क्या नहीं यही है पहले विदेश में नीलामी में जाने वाला रहस्यमय हरा पत्थर जिसकी कीमत करोड़ों में है? इतनी साधारण चीज, करोड़ों की कीमत। बेशक साधारण है। सड़क पर इतने सारे हैं, मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं 2 सबसे बड़े। मुझे जबरदस्ती शादी करवाई और माँ को छुपा दिया। अब किन परिवार की खसाने की चाहत है? मुझे कमजोर समझ रहे हो? यह है किन परिवार के पास इतने पुराने सामान है? यह किन परिवार का पुराना सामान है ना? यहाँ शराब की गंध क्यों आ रही है? पापा, किन परिवार के पूर्वज शराब बनाने से शुरुआत की थी? यह शायद पूर्वजों से मिला खजाना है। हाँ हाँ हाँ। अरे किंग्युए, बहुत अच्छा किया। मेरा प्यार बेकार नहीं गया। हाँ हाँ हाँ। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक बैकियान कियान की जगह किनशियान से शादी कर ली। अब तुम मुझे बताओगे कि माँ कहाँ है? किंग्युए, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। तुम्हारी माँ भी ठीक है, लेकिन अभी तुम माँ से नहीं मिल सकती। पापा, तुम्हारा मतलब क्या है? साहब, मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। वो बिल्कुल बैकियान नहीं है, बल्कि बै परिवार की बड़ी बेटी बैकिंग्यू है। वह परिवार की बड़ी हिम्मत जबरदस्ती शादी करवाने की। साहब, क्या मैं आपके जागने की खबर किन मैडम को बताओ? नहीं, जिसने मुझे हादसे में अपंग बनाया। किन युआन मिंग के बिना नहीं हुआ। वह किन परिवार को अकेले हड़पना चाहता है? उसकी उम्र कम है। वो बैकिंग्यू है। आमतौर पर टीवी सीरियल कम देखो। जी। वह शायद किन युआन मिंग की नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका क्या मकसद है। वह परिवार के लिए गाड़ी तैयार करो। मेरी पत्नी को अकेले घर भेजना यह कैसे हो सकता है? जी। पापा, तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं शराब पिलाऊं? बहन, मेरे एक बड़े बॉस से परिचय है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वे तुमसे मिलना चाहते हैं और यह भी कहा कि वे हमारे बाई घराने में 1 अरब का निवेश करने को तैयार हैं। किंग्यू, क्या तुम्हें पता है कि 1 अरब का मतलब हमारे लिए क्या है? अरे, बस तुम्हें जाना होगा और मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। असंभव है, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। इस पर तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है। बेकिंगी, तुम हर जगह मुझे नजरअंदाज करती हो। चलो देखते हैं, जब तुम्हारी इज्जत लूट जाएगी तभी क्या तुम इतनी घमंडी रह पाओगी? आदमी, इसे अपने साथ ले जाओ। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें यहाँ लाया है, इतना पैसा खर्च किया है। क्या तुम्हें लगता है तुम बाहर जा सकती हो? सपने देखना। तुम गलत काम मत करो, मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा होने में बेहतर है। मुझे तो ऐसी ही पसंद है। अरे मुझे छोड़ दो। तुम किन युआन मिंग, अगर तुम्हारा हिम्मत है तो क्या तुम नहीं डरते कि मैं किन परिवार को बता दूंगा? बोलो, अगर बोल दिया तो तुम्हारे बाई परिवार के बदले विवाह का राज कैसे छुपाओगे? और मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने मुझे फंसाया है। तुम बेशर्म हो, किनशिया असमर्थ है। तुम अकेले नहीं रह सकी, इसलिए मेरे बिस्तर में आ तुम गई। नीच हो, किनशिया चाहे पौधे जैसा ही क्यों न हो, तुम उसके बराबर भी नहीं हो। गंवार, तुम अभी तक जोर दे रही हो। चलो देखते हैं तुम कैसे माफी मांगोगी। किनशिया तो एक बेकार है और आज मैं तुम्हें एक असली महिला बना दूंगा। अरे मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो भला?
इसके दोनों हाथ तोड़ दो और इसे दूसरे घर में फेंक दो। बॉस, मुझे इसे पीटने का हुक्म दो। नहीं, जागो। मुझे मत छुओ, मेरा पति है, मुझे मत छुओ। तुम्हारा पति तो एक बेकार है। क्या वह तुम्हें संतुष्ट कर सकता वह है? नहीं है। और मुझे पीटने का हिम्मत करते हो? दिलचस्प है, बेकिंगी। जब तुमने मेरे लिए इतनी साफ सफाई रखी है, मैं तो निर्लज्ज नहीं हो सकता। बहुत खट्टा है। मैं घर पर कैसे हूँ? मुझे किसी ने बचाया। पिछली रात सपना नहीं था तो मैंने एक प्लांट को मजबूर किया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसने आंखें खोल दीं? कोई जवाब नहीं। छोटी भाभी, बड़ी मुसीबत है, तुम जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? दूसरे घर के किन्युआ में कहते हैं कि तुमने उन्हें अपाहिज बना दिया है। बड़ी भाभी से समझौता मांगो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मम्मी, कियान किन, तुम आ गई हो। कियान कियन, क्या बड़ी भाभी, तुमने अभी तक उसकी पहचान नहीं की। वो एक धोखेबाज है। माँ माफ करना, मेरा भी। ये सब बातें अभी नहीं, मैंने पहले ही लोग भेज दिए हैं बाई घर के लोगों को बुलाने के लिए। अभी तुम मुझे बताओ, किन्युआमिंग को चोट लगी है क्या? इसमें तुम्हारा हाथ है? माँ, किन्युआन मिंग ने मुझे लगभग अपमानित किया। क्या? तुम झूठी आरोप लगा रही हो। तुम कौन हो? मेरे बेटे के लिए कौन सी औरत नहीं मिल सकती? तुम्हारे जैसी दूसरे हाथ की चीज क्यों? भाभी, तुम्हारी बहू को काला सफेद करने का बहुत बड़ा कौशल है। होटल में सुरक्षा कैमरे हैं। अगर तुम विश्वास नहीं करती हो तो अभी चलकर देखते हैं। तुम बस करो झंगरों, मैं तो कम से कम चिन घराने की गृहिणी हूँ। तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं कर सकती भाभी। तुम्हारी बहू तो बहुत खास है, विवाह की जगह बदल सकती है और मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। और कौन जाने बाहर कहीं किसी और आदमी से नहीं मिली है। अरे भाभी, तुम देखो इस छोटी सी दुष्ट के गले में किसी ने जो चोट लगाई है, वो लाल निशान। किंगियू, ये क्या है? क्या किन्युआन मिंग ने? बड़ी भाभी, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने कामयाबी नहीं पाई। एक आदमी ने अचानक उसे ले लिया, और वो कौन है ये उससे पूछो। किंगियू, बोलो ना। माँ, किनशिया था। हाँ हाँ हाँ। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा रहा हूँ। ये सोचा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दोगी। मेरा बेटा एक पौधे जैसा है, वह कैसे हिल सकता है? माँ, वाकई उसने ऐसा नहीं किया। चुप रहो, तुम मुझे सच्चाई बताओ। तुम्हारे पास कल रात किसके साथ था? ऐसा लगता है जैसे मैंने किनशिया को मजबूर किया हो, लेकिन माँ कहती है पौधे वाला इंसान कैसे हिल सकता है? क्या वाकई कोई और शख्स है? अब चुप हो गई हो बेकिंगी? क्या तुम पछता रही हो? मुझे पीटने के लिए किसी को नहीं ढूंढा। भाभी, हमारा घर किन घराना है, कोई भी आसानी से इसमें नहीं आ सकता। मेरे सामने घुटने टेक दो। बेकिंगी, पिताजी, अरे बोलो तुम बेकार चीज। तुमने किन महोदया को कैसे नाराज किया? बहन, मैंने रास्ते में सब कुछ सुना है। तुमने मेरा बदशगुन बनकर किन परिवार में शादी की और किन परिवार के लोगों को मारा। वास्तव में यह सब धन के लिए है, अमीर जीवन जीने के लिए आई हो। छोटी बहन को हटाकर खुद शादी कर ली। झूठी पहचान। साफ साफ तुम लोगों ने मेरी माँ का इस्तेमाल करके मुझे मजबूर किया और मुझे विवश किया। किन आंटी, माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी लालची है कि वह मेरी जगह किन परिवार में शादी कर ले। सारी गलतियां मेरी हैं। कृपया उसे दोष न दीजिए। माँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। वाकई वे लोग मुझे मजबूर कर रहे थे। मैं बहन, तुम्हारे गले के लाल निशान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब जब तुमने किन घराने के दामाद से शादी कर ली है तो तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु पुराने प्रेमी से संपर्क क्यों बनाती हो? पुराने प्रेमी? अरे माफ कर दीजिए, मुझे गलती से कह दिया किन आंटी। मेरी बहन ऐसी नहीं है। यह शायद किन दामाद का निशान हो सकता है। मेरा बेटा पौधे जैसा है, वह बिल्कुल भी नहीं हिल सकता। बेकिंगी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। किन महोदया, कृपया शांत हो जाइए।
ये बदशगुन लड़की, उसे अच्छी तरह से सिखाने दो। जल्दी से किन महिला से माफी मांगो और उसके पति का नाम बताओ। मेरे बेटे को चोट पहुंचाने वाला कौन है, जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता। यह मेरा एकमात्र बेटा है और तुमने उसे चोट पहुंचाई। अवाध्य बेटी, जल्दी से किन महिला से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुमसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दूंगा। बहन, अब बता दो, वह आदमी कौन है? वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तुम इस तरह उसकी रक्षा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बताओ कि वह वास्तव में कौन है, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रिय पति को इससे भी बदशरत करूंगा। जे लड़की, बता दो। मुझे वास्तव में नहीं पता। मुझे क्यों किंशिया से विवाह करना पड़ा? मैंने जिससे शादी की वह एक पौधा इंसान क्यों है? किंशिया, तुम अभी तक क्यों नहीं जागे? मेरा बेटा तुमने खराब कर दिया है, आज मैं तुम्हारी भी खैर नहीं करूंगा। जे लड़की, तुमने मेरे बेटे का एक हाथ खराब किया है, मैं तुम्हारी एक टांग खराब कर दूंगा। रुको। वाह, कितना हैंडसम बेटा, तुम जाग गए। उसके साथ रात को जो था वह मैं था। शियान, यह संभव नहीं है। इस जे लड़की के पुरुष को ले जाओ, उसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। बेकिंगी मेरी महिला है, किन्युआमिंग ने उसे छुआ है। इस बार तो एक हाथ टूटा है, अगर ऐसा फिर हुआ तो तुम्हारे घर का भविष्य अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। शियान, तुम जाग गए। मुझे अजनबियों को छूना अच्छा नहीं लगता। हम कैसे अजनबी हो सकते हैं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वह झूठी है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है, उन्होंने मेरी माँ का धमकी दी और मुझे किन परिवार में विवाह करने के लिए मजबूर किया। वे तुम्हें पौधा इंसान समझते हैं। बेकी एंड किन अपनी आधी उम्र तुम्हारे हाथ में बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आ गई। बहुत हिम्मत है तुम्हारी। किन महिला, उसकी बात मत सुनो, वो झूठ बोलती है। झूठ? मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं तुम्हें अच्छी तरह पता है। मेरी माँ कहाँ है? उसे निकाल दो। लड़की, तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करती हो मैं लड़की, तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करती हो मैं मेरे सामने मेरी महिला को पीटने की हिम्मत करते हो। बाई घराना दिवालिया होना चाहता है क्या? शाओ, मैंने गलती की है। हटो। अरे अरे, जल्दी से चले जाओ। शियान, मैं ही तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। बेवकूफी बंद करो, जल्दी से चले जाओ। चले जाओ। हम फेक भी अच्छा नहीं है। हम झंगरो, क्या मुझे तुम्हें निकालने के लिए कहना पड़ेगा? अभी चला जाऊंगा। मम्मी, जल्दी से चले जाओ, जल्दी जल्दी। किंगियू, आ। मम्मी, मैं पहले अपने कमरे में जाता हूँ। किंगियू मुझसे नाराज है, मेरे पर विश्वास नहीं किया बेटा। तुम्हें मम्मी की मदद करनी होगी। मम्मी, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम यहाँ तक पहुँचे हो। यह बिल्कुल भी नहीं है कि तुम आसानी से मन बदल लेते हो। मेरी उम्मीद है तुम अपने परिवार पर अधिक विश्वास रखोगे, ठीक है? मम्मी को पता चल गया, घर का मुखिया। जल्दी से कुछ चीनी का सूप बनवा दो किंगियू के लिए, और तुम लोगों को बाई घराने में भेजो। सास को बुलवा दो। तुम कब से जागे हो? क्या यह जरूरी है? क्या तुमने मेरे पीछे मेरे बारे में बचगनी की है, या तब जब मैं सोया हुआ था? एक से ज्यादा बार मेरे पैर के बाल निकाले हैं। तुम बकवास मत करो। किंशिया, तुमने जो जग गए हो, कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। तलाक दे दो। तलाक? मैं घराने में विवश होकर शादी की हूँ। तुम्हें असंतुष्ट महसूस होता है, मुझे खुश नहीं, इसलिए विवाह का अनुबंध इसी तरह समाप्त कर दिया जाए। कुछ भी हो, तुम बाई घराने से संपर्क करो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी मुझे छोड़ने जा रही है। तुम कहो क्या मैं कर रहा हूँ? हमारे बीच कोई भावनात्मक आधार नहीं है। तलाक असंभव है, लेकिन प्रेम को विकसित किया जा सकता है। तुमने मुझ किंशिया को वनस्पति व्यक्ति होने के बाद भी नहीं छोड़ा, तो मैं किंशिया कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। क्या छोड़ना? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन जानता है कि कल रात क्या कोई इनाम जीता है? तुम। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किंशिया इस जन्म में
केवल विधवा हो सकती हूँ, तलाक नहीं। तो क्या तुम्हारे पास कोई पूर्व प्रेमिका जैसी है? मैं नहीं चाहती कि भविष्य में महिलाओं के बीच प्रतिस्पर्धा हो। अतीत में एक थी, लेकिन तुम वर्तमान और भविष्य हो। माँ किंशिया होश में आ गया है, मुझे उससे शादी करनी है। तुम जल्दी से बेकिंगी को। सोचा नहीं था कि वो छोटी सी लड़की इतनी भाग्यशाली होगी। शादी करते ही किंशिया होश में आ गया, वरना अभी किन परिवार की बड़ी बहू की जगह मेरी बेटी की होती। अब बस करो, तुमने पहले कियान को भेजा, तुमने ऐसे धमकी दी, अब पछताने से क्या फायदा? पापा तुम बताओ, अगर मैं किन परिवार में शादी कर लूं, किन समूह मेरे हाथ की मुट्ठी में होगा, फिर मैं अपनी पहचान का इस्तेमाल कर सकती हूँ। बाई परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। इस बात को अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। बेकिंगी की पहचान पता चल गई है, उसे किन परिवार से निकाल दिया जाएगा। कियान तुम थोड़ा ध्यान रखना और किन माँ से अच्छे संबंध बनाना। ठीक है। बाई साहब, वैन मैनेजर, आप यहाँ कैसे आए? हमें किन माँ का आदेश मिला है, विशेष रूप से बेकिंगी की माँ को किन परिवार में लाने के लिए? बाई साहब, जल्दी से उसे हमें सौंप दो। किन परिवार का क्या मतलब है? हमारे परिवार की ले जाना। हाँ, हाँ हाँ, हम तुरंत उसे आपके पास लाते हैं। गुस्सा मत करो बेकिंगी, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। किंगियू बेटी, माँ को माफ कर देना। माँ ने आधी जिंदगी बिता दी, वाकई बूढ़ी हो गई। कुछ लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। आओ। माँ, बात बीत गई तो बीत गई, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे पिता मुझे किसी और को बेच देंगे। लेकिन अब मेरी पहचान तुम जान गई हो। मैं बेवकूफ बच्ची, माँ को तुम्हारे व्यक्तित्व से मतलब है, तुम्हारी पहचान से नहीं। और मैं तुम्हें एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ। कौन? माँ के साथ चलो, सब कुछ साफ हो जाएगा, चलो। माँ, किंगियू। माँ, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। बेवकूफ बच्चे, तुम्हारे पिता ने मुझे मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया था। माँ भी तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाई। मानसिक अस्पताल? वैन बटलर का शुक्रिया, जो किन मैडम के आदेश पर तुमसे मिलने आया। लेकिन ये किन मैडम कौन है? रिश्तेदार इतने समय से मेहनत कर रहे हो। माँ, मैं तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। मैं शादी कर चुका हूँ। ये मेरी सास है, वही किंशिया है। अरे माँ, ये मैं तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा लाया हूँ। किंगियू, क्या ये बिग वैंग श्योंग वो बदमाश है? माँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। रिश्तेदार माँ से भी मिल लिया किंगियू शियान। अब से तुम दोनों अच्छे से रहना। माँ, आज रिश्तेदार माँ से मिलकर मुझे एक बात याद आई। पहले बाई परिवार को दिए गए शादी के उपहार मैं उन्हें वापस ले लूंगा, सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब बस एक शादी का घर बाकी है। माँ, जरूरत नहीं है। माँ, आपको आखिरकार इस बात का एहसास हो गया। सच में पत्नी मिल गई तो माँ भूल गए किंगियो। माँ तुम्हें घर खरीदने ले जाएगी और तुम जल्दी से कंपनी वापस जाओ, चलो। मुझे याद रखना। ये तो कियानकियन वो बेकार बहन नहीं है। यहाँ क्या कर रही है? हेलो कियानकियन, मैंने तुम्हारी बहन को देखा प्रॉपर्टी ऑफिस में। किंगियू तुम देखो, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है। हेलो मैडम, क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? हाँ, धन्यवाद। हाँ,
ये कितने का है? मैडम आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये हमारे कैपिटल मैंशन की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। 500 वर्ग मीटर, 78 मिलियन। इतना महंगा? अगर पूरा भुगतान है तो हमारे पास छूट है। खरीदने का बजट नहीं तो बड़ा आदमी का बहाना क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम हो। 78 मिलियन क्या तुम खरीद सकते हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ बेचेंगी। क्या तुमने इतना पैसा देखा है? मैंने देखा है या नहीं इससे तुम्हारा क्या संबंध? तुम तो एक घर बेचने वाले बिक्री प्रतिनिधि हो। तुम्हारा कर्तव्य है मुझे घर दिखाना और दूसरों के निजी जीवन का मजाक नहीं उड़ाना। तुम क्या और प्रॉपर्टी मौजूद है? मुझे दिखाओ। हाँ, इधर। बदशक्ल नहीं देखा, मैं बात कर रहा हूँ। जाओ ना, तुम क्या कर रही हो? मैं मैनेजर हूँ, मैं अपने इंटर्न को मैनेज कर रही हूँ। ये तुम्हारे बात क्या है या फिर तुम्हें भी ठीक से समझाना पड़ेगा? इतना दबाव मत डालो। ठीक है मैडम, मेरे साथ कोई बात नहीं है। वहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी आओ। ऐसे ढीले ढाले क्यों हो? जाओ ना, बहुत हो गया। हर बात में अपनी नाक घुसेड़ती हो। तुम्हारी ये बेकार की फिक्र का यही रंग होता है। ऐसा ही होता है। तुम मुझे पिटाई करती हो। तुम मेरे पर झूठे आरोप लगाती हो। आंटी आप देखिए, ये मेरी बहन का असली रूप है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, रुको। क्यामकियन, मम्मी, क्या हुआ? घर देख रहे थे तो उसने। ये महिला आपसे क्या संबंध है? ऐसे ही मारने लगी। मैंने तो सिर्फ एक सस्ता घर दिखाया था तो वो कहने लगी मैंने उनका सम्मान नहीं किया, सबसे महंगा घर नहीं दिखाया। मम्मी वो झूठ बोल रही है। उसका नाम झाओना है, बेकियांकियन की दोस्त है। पहले भी मुझे चुटकी लेती रही है, अभी भी बिना किसी वजह बातचीत करने के आई है और इंटर्न को पिटाई कर दी। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने जवाब दिया। बहन तुम मुझ पर ऐसे गलत इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं तो उसे बिल्कुल नहीं जानती। आंटी ने तो आंखों देख रही थी कि तुमने मारा है। अब भी क्या तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो? मम्मी मैंने नहीं किया। आंटी ये आपके सामने अच्छी बनना चाहती हूँ। आप उसे जल्दी से घर से निकाल दो। मैं ही चाहिए कि रिन घर की बहू बनो। मैं आपको अच्छी तरह से सेवा करना चाहती हूँ। मेरी सेवा करना बेकेंगी। वह एक गरीब लड़की है, वह बिल्कुल भी योग्य नहीं है रिन घर की बहू बनने के लिए। लॉन्ग आंटी आप हम मेरी बहू। मुझे लगता है किंगियू ठीक है, पर तुम कौन हो? मेरे सामने इतनी अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो। माँ, चिंता मत करो, माँ तुम्हारे पक्ष में है। लॉन्ग आंटी आंटी क्यों बुला रही हो? हम इतने अच्छे नहीं हैं और तुम मेरी बहू को गलत करने की हिम्मत कैसे करती हो? बुरी औरत, मैं तुमसे कहती हूँ कि ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। यह मूर्ख, तुमने मुझे क्या कहा? बुरी औरत इतनी उम्र में तुम क्या बन रही हो? मैनेजर कहा है। माँ गुस्से में अपने आप को खराब मत करो। अभी कौन चिल्ला रहा था, क्या हुआ? चेन मैनेजर, वे मुझे परेशान कर रहे हैं। छोटी चालाक। इन्हीं कुछ लोगों ने शोर मचाया, जल्दी से लोग ढूंढो, उन्हें पकड़ो। और वह इंटर्न, वह मुझे लगातार टारगेट कर रही है। अरे ये व्यक्ति थोड़ा परिचित लग रहा है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या तुम बात का कारण पूछोगी? हम यहाँ, मैं ही कहता हूं, इस इमारत में बिक्री के लिए कभी कमी नहीं होती। और तुम दोनों जल्दी से मेरे सामने से निकल जाओ, अभी तुरंत। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ और तुम मुझे निकाल रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस यहाँ मैं चेन्यांग कहता हूं, दो, कोई एक नहीं कह सकता। नहीं जाना चाहती हो, लोगों को बुलाओ, उन्हें बाहर फेंको। मैं देखता हूँ कि कौन साहस करता है। बेकार, क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसको नाराज किया है बॉस? नहीं पता, आप दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। क्या पता तुमने किसको नाराज किया है? किंशी ग्रुप, किंशिया। किंशी ग्रुप बेटा, आखिरकार तुम आ गए। माँ तुम लोग ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, तुमने समय पर आकर अच्छा किया। मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी जो इंटर्न ने मेरी मदद की उसे निकाल दिया गया। नहीं, निकाला नहीं गया। वो चेन्यांग बस एक बेकार है। तुम्हारी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट अब नहीं करोगे। कियान सर, आज से तुम असिस्टेंट मैनेजर हो। धन्यवाद। धन्यवाद कियान सर। धन्यवाद मिस।
कोई बात नहीं, अभी जो हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं थी। कियान सर, मैं उन तीनों को नहीं देखना चाहता। जल्दी करो और मेरी पत्नी के कहने के अनुसार करो। हाँ हाँ हाँ, उन्हें बाहर निकालो। नहीं कियान सर, मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। कियान सर, मुझे माफ कर दो बाई मिस, तुम मुझे इस बार छोड़ दो बाई मिस। तुम्हें कंपनी में होना चाहिए, यहाँ कैसे? उसे छोड़ने के बाद ही याद आया, अब घर खरीदने के लिए तुम दोनों का होना जरूरी है, प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए। मैं अभी बाहर गया था उसे फोन करने के लिए, अचानक बेकियानकियन से मुलाकात हो गई। कुछ पसंद आया? मैंने देखा लेकिन बहुत महंगा है, 78 मिलियन है। मैंने सोचा छोड़ दो, किसी और दिन कहीं और देखेंगे। पसंद आए तो खरीद लो। कार्ड से भुगतान करो। जी किन सर। उसे क्या साइन करना है किंगियो? यह घर तुम्हारे लिए है। माँ, यह बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, हमारे किन परिवार में सब कुछ बहुत है, पैसा बहुत है, मनमर्जी कर सकते हैं। माँ जानती है कि तुम्हारा और शियान का रिश्ता अभी बनना बाकी है। माँ ने तय किया है कल से तुम किन समूह में जाओगे और शियान के साथ करीबी संपर्क में रहोगे। अच्छा, रुको। क्या हुआ? मुझे याद आ रहा है। हालांकि मैंने कंपनी जाने के लिए हाँ कह दिया है, लेकिन मैं हमारे रिश्ते को उजागर नहीं करना चाहता। मेरे साथ रिश्ता रखना शर्मनाक है। नहीं, मैं अपने प्रयासों से आगे बढ़ना चाहता हूँ। नहीं चाहता कि बाद में लोग कहते हैं कि मैंने रिश्वत देकर काम पा लिया। तुम्हारी बात मान लूं, ये भी ठीक है। बस एक चुम्मा दे दो। तुम चुनाव तुम्हारे हाथ में है। बॉस, क्या मुझे नीचे के लोगों को बताना है? ज्यादा विस्तार से नहीं, बस मैनेजर को बता दो। उसे थोड़ा समझाओ। जी हाँ, ये हमारे नए साथी बेकिंगी है, योजना विभाग के लिए जिम्मेदार है। सभी को नमस्कार, कृपया अधिक से अधिक मदद करें। देखो तुमने क्या पहना है, सस्ता सामान है न, और वो चेहरा कितना पाउडर लगाया है, पता नहीं यह आकाश से उतरी हुई कुछ भी किया होगा। शायद हमारे बॉस के साथ भी सोई होगी। बैमोली, तुम भी यहाँ हो? तुम कौन हो? मुझे तुम्हें नहीं पहचानता। हम हाई स्कूल के सहपाठी थे, एक कक्षा में पढ़ते थे। बैमोली विदेश से तो नहीं आई है। हाँ, बेकिंगी ने झूठा रिश्ता बनाया है। अरे तुम क्या हो? हमारी मोली के साथ बराबरी कैसे कर सकती हो? इन फाइलों को पूरा करो, आज ही चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर मजाक छाया हुआ है? आज पूरा नहीं हुआ तो घर मत जाना। ऐसे कष्ट से बनाई गई विदेशी पढ़ाई की प्रतिष्ठा थोड़ा सा और खराब हो जाती, तुम्हें अच्छी तरह से सजा नहीं दी। क्या सोचा था कि मैं नरम हूँ? अरे, चलने में भी दिक्कत है, पता नहीं यहाँ आने से क्या फायदा हुआ। जियामिंग, तुम्हारी ये बात गलत है। पीछे के द्वार से आने वाले अलग होते हैं, शायद वह कोई बड़ा राजकुमार है। हाँ, अगर बात खुल जाए तो डर से मर जाओगे। ठीक है, अब बहस बंद करो। फिर भी वह नई है, उसे और मत बदशगुन करो। बेकिंगी, जल्दी से फाइलें उठाओ, मुझे कॉफी लेकर आओ। मैं सबको आज की चाय पर आमंत्रित करता हूँ। मोली, धन्यवाद। मोली जी बहुत दयालु है। थोड़ा सहन करो, शांत रहो। तुम्हें काम करने के लिए आया है, बदशगुन करने के लिए नहीं। थोड़ा और सहन करो। फैंके, पहले मैंने तुमसे कहा था कि मिलने जाओ गए थे। अभी तक नहीं, अभी जाता हूँ। ठीक है, अब ये समय है। तुम जाकर किंगियू के लिए चाय ले जाओ। हाँ,
क्या कहा था कि किनशिया को गुप्त रखना है? क्या यह मेरे लिए आया है? आपकी कॉफी तैयार है। धन्यवाद। फैंग सचिव किन ने आपको क्या कहा था? क्या प्रेसिडेंट की पत्नी हमारे विभाग में है? हाँ। क्या वो नई कर्मचारी है? वैसे भी बस अच्छी तरह से आतिथ्य करो। हमारी प्रेसिडेंट की पत्नी है, उपनाम बाई है। प्रेसिडेंट की पत्नी हमारे विभाग में है। हमारे विभाग में 2 बाई उपनाम वाले हैं, एक बेमोली, एक बेकिंगी। प्रेसिडेंट की पत्नी उनमें से एक है। मुझे लगता है बेकिंगी बिल्कुल नहीं लगती। क्या यह मोली हो सकती है? वह विदेश से वापस आई है और वह एक धनी परिवार की बेटी है। वह और प्रेसिडेंट एकदम सही जोड़ी हैं। मुझे लगता है वह है मोली। क्या हुआ? तुम कहते हो तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो और इतनी मेहनत कर रही हो प्रेसिडेंट की पत्नी। तुम बस नाटक मत करो, हम सब तुम्हारी पहचान जानते हैं। किन ने दोपहर की चाय भेजी है? क्या यह तुम्हारे लिए नहीं है? प्रेसिडेंट ने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है मोली। तुम्हें हमें संरक्षण देना होगा, ये मूर्ख। मुझे प्रेसिडेंट की पत्नी समझ रहे हैं? हाँ, मैं ही प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। कॉफी आ गई है। प्रेसिडेंट की पत्नी भविष्य में आप हमें बहुत समर्थन देंगी। तुम लोग मेरी पहचान जान गए हो। क्या तुम्हारी पहचान बेकिंगी? अच्छी तरह से देखो, मोली ही प्रेसिडेंट की पत्नी है। क्या वह प्रेसिडेंट की पत्नी है? हाँ, मैं ही हूँ। बेकिंगी, तुम्हारी यह क्या नजर है? जल्दी से कॉफी सबको बांट दो। धन्यवाद मोली। बैमोली कुल 6 कप हैं। कुल 146 तुम मुझे भेज दो। यह कॉफी तुम सबको पिलाओ। तुम अभी कंपनी में आई हो, संबंध बनाना सीखो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ, धन्यवाद की जरूरत नहीं। क्या मतलब पैसे नहीं दोगे? बेकिंगी, मैं तुम्हें सबको कॉफी पिलाने का मौका देता हूँ। आपको धन्यवाद देना चाहिए, पैसे मांगने के बजाय। किस तरह का व्यक्ति? 1 कप कॉफी की लागत कितनी है? आप नए हैं, आपको कॉफी पर पैसा खर्च करना चाहिए। हमें पुराने लोगों का सम्मान। क्या आप अपने 70 के दशक और 80 के दशक में हैं या एक पैर पहले से ही ताबूत में? तुम मुझे अभिशाप मत करो। आप वापस लड़ने की हिम्मत। जो मुझे गले लगाने के लिए जन्म देता है। मुझे अभी तक वापस लड़ने की अनुमति नहीं है। मोली, आपको पर्यवेक्षक को बताना होगा। माफी मांगने के लिए अपने हाथ। मैं और क्या गलत नहीं हूँ? आप जल्दी से कॉफी का पैसा मेरे लिए स्थानांतरित करें। मैं किसी से कहता हूँ राष्ट्रपति की पत्नी $100 भी नहीं दे सकते। आप किस तरह के व्यक्ति हैं? वह इतनी साहसी क्यों है? कितनी प्यारी है, उसे देखो। गुस्सा मत करो। जब समय आता है तो मैंने हमेशा उसे छोड़ने के लिए कहा। धन्यवाद मोली। मुझे पता था कि आप सबसे अच्छे हैं। अब तुम कहाँ हो? यह है मोली। माँ के पास सब कुछ है, आपके साथ क्या गलत है? क्या हुआ? इसे अकेला छोड़ दें। आंटी, क्या तुम ठीक हो? आपके पास लंबी आंखें नहीं हैं। तुमने मेरे जूते को। आप लोगों को बेमोल क्यों कर रहे हैं? वह एक जानदार है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तुम यह ठीक है, यह ठीक है। भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। आपके लिए कॉफी के पैसे। किस तरह का व्यक्ति चाची? आप सब ठीक हैं? धन्यवाद। बाई सुपरवाइजर। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या मतलब है। मैं समझता हूँ। मूली, चिंता मत कर, मैं उसकी बातों का ध्यान रखूंगा। बैकिंग यू। मैं निर्देशक के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे साथ बाहर आओ, मेरे बारे में बात करने की जरूरत है। यह एक क्या है ना? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको जाने के लिए कहा, मैंने तुम्हें चोट नहीं दी। यदि इस सहयोग को पूरा किया जा सकता है, आप अभी भी बदल सकते हैं। आधा आधा हुआ। बहुत देर तो नहीं हुई ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है।
मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है। मेरा इंतजार मत करना खाने के लिए। हेलो फैंक के कंपनी को जरूरत है। प्लानिंग डिपार्टमेंट बाहर जा रहा है सहयोग पर बात करने के बॉस लिए। आज यानचिंग वालों के साथ है, व्यापारिक सहयोग पर बातचीत, लेकिन उनकी रुचि हमेशा से कम रही है। आज खुद मिलने की इच्छा जताई है। हाँ समझ गया। ये पेक पी लो श्रीमान जू हमारे साथ अनुबंध करेंगे। मैं वाकई नहीं पी सकता। मिस बाई एक और पेक पी लो। ये पेक पी लो तो मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। अरे वाह, मिस बाई के हाथ तो बहुत नाजुक है, जैसे छिलके वाला अंडा हो। हा हा हा। श्रीमान जू कृपया अपने आप पर नियंत्रण रखें। मिस बाई, मैं वाकई और नहीं पी सकता। मैं अभी जाता हूँ। मिस बाई आ गए हो तो जल्दी मत जाओ, बैठो और थोड़ी बातचीत करें। श्रीमान जू, श्रीमान हूँ भी यहाँ है। आप लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। श्रीमान जू, आप क्या कर रहे हैं? हाँ छोटी सुंदरी, मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें सुख सुविधाएं दिलवाऊंगा। तुम्हें कंपनी में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ बाइकिंग यू, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हें इतना अच्छा काम दिलवाया। श्रीमान जू की संपत्ति करोड़ों में है। अब तुम सुखी हो जाओगी। श्रीमान जू, हम अभी जा रहे हैं। मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ छोटी सुंदरी, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है। चलो। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, पास मत आओ। तुम पास मत आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान किन? बाहर मेरा इंतजार करो। यहाँ खड़े हो जाओ, पीछे मत मुड़ना। अरे कहा था न, पीछे मत मुड़ना। अच्छा बच्चा। मुझे तुमसे बहुत चिंता है। अगली बार नहीं होगा। अरे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। पिछली रात हुलिन ने जो कुछ किया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। भले ही हुलिन से पूछूं, वह पूरी तरह से इनकार कर सकता है। जब मैं उसे ढूंढूंगा, उसके घटिया काम के सबूत मिलेंगे, फिर बताऊंगा। अरे क्या तुम कुछ भूल गए हो? असल में एक आदमी के पालने में थी। क्षु साहब का मोबाइल नंबर खाली क्यों हो गया? हूँ मैनेजर। आप आ गए, मेरे साथ ऑफिस आइए।
अरे मैनेजर ने उसे क्यों बुलाया? ये कौन जाने, शायद कुछ काम होगा। वाकई कुछ काम है, और वो भी बड़ा। वाह मोली, तुम्हारी नेकलेस बहुत सुंदर है। मेरे पति का छोटा तोहफा है, कैसी लगी? 1 करोड़ से ज्यादा की है। वाह, 1 करोड़। तुम्हें बहुत ईर्ष्या है मोली। तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे मोली, तुमने अभी क्या कहा? बेकिंगी ने क्या किया? शायद जल्द ही निकाल दी जाएगी। निकाल दी। देखो, पालने में थी। ओ भगवान, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। उसके उस गरीब ढंग के साथ किसी ने पाला है। हो सकता है वह जानबूझकर हमें धोखा दे रही हो। वाकई लोगों के बारे में पता नहीं चलता। हाँ, अरे मोली, क्या तुमने उस गाड़ी वाले का चेहरा देखा था? चेहरा तो नहीं देख पाई, पर मुझे धुंधला सा सफेद बाल दिखे। उम्र तो काफी होगी। मेरे हिसाब से उसने किसी बूढ़े को ढूंढ लिया होगा, कहीं उसकी पेंशन पर लालच न हो। हंस रहे हो? हूँ मैनेजर, आपने मुझे बुलाया। किंगयू, कल रात तुम और क्षु साहब। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। कल रात मैंने तुम्हें क्षु साहब के साथ शराब पिलाने के लिए कहा और अंत में तुम्हें क्षु साहब से मिलवा दिया। क्या तुम दोनों के बीच कोई प्रगति नहीं हुई? तो क्या तुम्हें जानबूझकर शराब पिलाने के लिए भेजा? मैंने तुम्हें किस बात पर बदशुक्री दी? ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। देखो, कंपनी में तुम्हारे पास न तो अधिकार है, नहीं ताकत। सू के साथ चलो, वो खाने के लिए मसालेदार और पीने के लिए स्वादिष्ट है। तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद देना चाहिए। वास्तव में जब तुम कंपनी में आए थे, मैंने तुम्हें ध्यान में रखा। देखो, तुम शारीरिक रूप से तुम्हारे पास कोई मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास काफी कुछ है। बस तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें एक टीम लीडर का मौका दे सकता हूँ। अरे, दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे छोड़ दो। दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है बेकिंगी। तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं मैनेजर हूँ। सावधान रहो, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ऐसा करके दिखाओ, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मैं बेकिंगी आसानी से नहीं बदलता। मुझे नहीं पता क्यों तुम ऐसे पीड़ित किन ग्रुप में इतने समय से कैसे छुपे रहे। यह वास्तव में घृणित है। बेकिंगी, तुम मेरे लिए इंतजार करो। क्या हुआ? बेकिंगी, हम एक साथी के रूप में इसे समझ सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें निकाल दिया गया है, आज कम से कम हमें अपने विदाई की चाय पर आमंत्रित करना चाहिए। निकाल दिया गया? मैं ठीक है, बस नाटक बंद करो। प्रेसिडेंट की पत्नी ने हमें सब कुछ बताया है। उन्होंने अपनी आंखों से पुरुष की गाड़ी से उतरी हो। और अभी भी प्रेमिका का नाटक कर रही हो। पुराने आदमी ने तुम्हें खराब कर दिया है। हमने तस्वीरें देखी हैं। किंगयू, उस बूढ़े आदमी की कला कैसी है? क्या तुम उसके साथ बच्चा धारण करने वाली हो? बैमोली, हम दोनों महिलाएं हैं। तुमने ऐसा किया है और अभी भी लोगों को बोलने नहीं देती। तुम इंसान को समझदारी चाहिए। तुम जैसे चरित्रहीन व्यक्ति किन ग्रुप में नहीं रहने लायक हो। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अपने आप को ऊंचा समझने लगी हो बैमोली। तुम मुझे बहुत दबाने लगी हो। खुद को प्रेसिडेंट की पत्नी समझने लगी हो। मैं प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं हूँ, क्या तुम हो? हा हा हा। ठीक है, मैं किन ग्रुप की प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। हा हा हा। यह वास्तव में हंसी की बात है। हा हा हा। इंसान को अपनी सीमा का एहसास होना चाहिए। सभी कहते हैं कि वे राष्ट्रपति की पत्नी है, तब मेरे पति को व्यस्त नहीं होना चाहिए। यह वास्तव में एक स्कैबी क्लम है जो स्वान मांस खाना चाहता है। मेरा लंड कहाँ है? क्या आपने मेरा लंड देखा है? कृपया मुझे खोजने में मदद करें। क्यूइन का कुल मूल्य 10 मिलियन से अधिक है। इसे देखो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा बैग है। वो मेरी चूत है। आप कैसे चोरी कर सकते हैं? मेरे बैग में क्यों है? तुम चोर हो। अगर मैंने अपना बैग नहीं खोला होता, आप अतीत में धोखा दे रहे हैं। इस तरह के एक मूल्यवान हार चोरी करने की हिम्मत आपके पास बहुत तंत्रिका है। मुलिया, पुलिस को बुलाओ। वह चोरी करता है, पुलिस को फोन नहीं कर सकती। मेरी हार नकली है और पुलिस को उजागर किया जाएगा। किंगयू इसे भूल जाते हैं। आप मुझसे माफी मांगते हैं, फिर इस्तीफा दें। मैं इसके लिए आपको दोष नहीं देता। मैंने कुछ भी चोरी नहीं की। मुझे माफी क्यों चाहिए? अभी भी मुश्किल से मुंह में सुपरवाइजर के पास जाओ और उसे गोली मार। मैं नहीं हूँ। क्या करना है? ये है कंपनी।
शोर शोर सजा से नहीं डरता। पर्यवेक्षक के साथ कुछ गलत है। किसी ने कुछ चुरा लिया। जो हमारी कंपनी में चोरी करता है। यह उसकी पत्नी को चुरा लिया। लाखों का हार। लाखों की हार। मैं प्रभारी नहीं हूँ। हम कंपनी की निगरानी को स्थानांतरित कर सकते हैं। आप भी हैं जो निगरानी के लायक है। अब मैं आपको आधिकारिक रूप से सूचित कर रहा हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्यों नहीं जानते हो? बस इतनी लापरवाही से मुझे। मैं ईश्वर हूँ। मैंने कहा यदि आप निकाल दिए गए हैं तो आप अब और नहीं रह सकते। क्या आपको डर नहीं है कि क्यूइन हमेशा जानता है? कुल बैकिंग यू। आपको पता लगाना है कि आप क्या नाराज है। राष्ट्रपति की पत्नी। कि क्यून हमेशा इतना पालतू मूली अगर कभी भी आता है तो वह सिर्फ मूली। तुम्हें निकाल दिया गया है। हाँ बैकिन, आपको नहीं लगता कि क्यून हमेशा राष्ट्रपति की पत्नी की उपेक्षा करता है? एक बाहरी के साथ व्यवहार करें। मैं अपनी पहचान नहीं बताती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति बेखेंगी को चिंता हो। अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ और प्रबंधक से भी गुजारिश करूंगी तुम्हें मौका देकर यहाँ रखने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें कहाँ नाराज किया। ऐसे तुम सब मेरे खिलाफ क्यों हो, परंतु यह मुझे तुम्हें ठीक से समझने में मदद कर दिया है। तुम कहती हो कि तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो, ठीक है। अभी किन साहब को फोन करो। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या किन साहब बिना सच झूठ का पता लगाए मुझे निकाल देंगे। मोली, तुम किन साहब को फोन करो और किन साहब से कहना मुझे मोली, निकाल दें। तुम किन साहब को फोन कर दो। वो बहुत ही घमंडी है। ठीक है, मैं अभी मेरे पति को फोन करती हूँ। तुम क्या कर रही हो? कब से किन साहब का फोन नंबर 10,010 हो गया? मोली, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं प्रबंधक, आपका मतलब क्या है? आप मुझ पर संदेह कर रहे हो? मेरा पति इतना व्यस्त है, 1 मिनट में लाखों कमाता है। क्या आप लोग उसे परेशान करने का साहस कर सकते हो? हाँ, सब मेरी गलती है। यकीनन किन साहब इतने व्यस्त हैं। ऐसी बातों के लिए कैसे समय निकाल सकते हैं? ऐसी बेहुदा अभिनय, इस पर तो बस आप लोग ही विश्वास कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास मेरे पति का फोन नंबर भी है? है या नहीं ये टेस्ट करके देखने में क्या हर्ज है? तुम पागल हो। बस करो और नाटक बंद करो। हूँ प्रबंधक, मैं प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ या नहीं तुम्हें अच्छी तरह से पता है। मैं अभी तुम्हें आदेश देती हूँ, उसे बाहर निकाल दो। पहले फैंक्स सचिव ने कहा था कि वो सफेद रंग की है। हालांकि दोनों सफेद रंग की हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से बैमोली की संभावना ज्यादा है। बेकिंगी ने तो बिल्ली के पीछे शेर का ढोंग किया है। मैं बैमोली को नाराज नहीं कर सकता। सुरक्षा, जल्दी से आओ और उसे बाहर निकाल दो। मैं देखता हूँ कि कौन उसे हिलाता है। किन साहब, आपका आना बहुत सही समय पर हुआ। यहाँ कोई प्रेसिडेंट की पत्नी बनने का दिखा रहा है। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी है, नहीं समझ पा रहे कि कौन सच्ची प्रेसिडेंट की पत्नी है। ये क्या मतलब है? माफ करना, मुझे देर हो गई। प्यारे, तुम इतनी देर से क्यों आए? किंगियू ही असली प्रेसिडेंट पत्नी है। हमें धोखा दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अहंकारी हो। मैं अब और नाटक नहीं करूंगा, सब कुछ साफ कर दूंगा। अभी तो मुझे निकालने और भगाने की बात कर रहे थे। हूँ प्रबंधक, तुम उन्हें मुझे ले जाने दो। नहीं नहीं किंगियू, कृपया इसे दिल पर मत लेना। फैंग के पुलिस को बुलाओ। पुलिन और किंगियू की नकल करने वाली औरत को सबको अंदर डाल दो, बाकी लोगों को सबको निकाल दो। हाँ किन सर, मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। ऐसा कैसे हो सकता है किंगियू? मैं चले जाओ। रुको, क्या हुआ? तुमने मुझे अभी क्या कहा? फिर से कहो। मैं सिर्फ बैमोली का मजाक उड़ा रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम कौन हो? बाहर निकलो। मैंने किन परिवार के बारे में सब सुना है।
क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? किसका बदला? मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो क्या तुम संतुष्ट हो? उस औरत को देख रहे हो जो तुम्हें धकेलकर खुद मजे कर रही है। प्रेसिडेंट पत्नी का इलाज। मेरे लिए 2 काम करो, काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। 10 लाख। मैं ही क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही व्यक्ति से नफरत करते हैं। तुम कौन हो? सोचा नहीं था कि किन्सर टाई भी नहीं बांध सकते। अरे क्या तुमने किसी और आदमी को भी टाई बांधी है? तुम दूसरे हो। पहले मेरे पापा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तुम क्या कह रहे हो? मेरी माँ गायब हो गई है। मोली, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जाऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरी नौकरी चली गई है। बिल्कुल, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अच्छा है मोली, तुम जरूर कर सकती हो। मुझे तुम जैसी बेकार माँ कैसे मिली? ऑफिस जाने के लिए चाकू लेकर जाती हो। मेरी माँ को कोई ले गया है, तुम लोगों को कैसे पता नहीं चला? बाई साहिबा, मैं वाकई माफी चाहता हूँ। कल रात ड्यूटी डॉक्टर बाथरूम गए थे, उसी समय वो लोग इसका फायदा उठा लिए। मैं तुम्हें बता दूं, अगर उन्हें कुछ हो गया तुम्हारा हॉस्पिटल भी बंद हो जाएगा। किंगयू, शांत हो जाओ। मैंने फांके को जांच के लिए भेज दिया है। बाइकिंग यू, तुम्हारी माँ मेरे पास है। तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? तुम क्या चाहते हो? तुम्हें दोष देना है तो अपनी अच्छी बेटी को दो। तुम किंगयू को मत मारो। तुम मुझ पर आओ। तुम पर आऊं? तुम क्या हो? मैं तुम्हें बता दूं बाई किंगयू, तुमने मुझे पूरे शहर में नौकरी नहीं मिलने दी। उसने मेरे इतने सालों को बर्बाद कर दिया, मेरी सारी मेहनत। बेटी, काम कैसा चल रहा है? माँ, तुम चिंता मत करो। बाइकिंग यू, ये रुकावट मैं जरूर हटा दूंगी। बताओ, मैं थोड़ी देर में। अगर बाइकिंग यू का चेहरा खराब कर दिया, किन साहिब, क्या वो फिर भी उसे प्यार करेंगे? रुको। तुम आ गए। माँ। किंगयू, मेरी परवाह मत करो, तुम जाओ। बाई मोली, हम शांति से बात कर सकते हैं। पहले मेरी माँ को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। सपने में भी नहीं। बाईमोली, तुम जो भी शर्त रखना चाहो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुमने हाथ उठाया क्या हालात का सामना करना पड़ेगा। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? माँ। किंगयू, शांत हो जाओ। माँ। किंगयू, शांत हो जाओ। किंशिया, मेरी माँ को चोट लगी है। उसे चोट लगी है। क्या मार्मिक दृश्य है। चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं? ठीक है, पहले मुझे 1 करोड़ दो, फिर बेचेंगी तुम। यहाँ आओ, उसकी जगह। मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, तुम उस पैसे को लेकर विदेश में मौज मस्ती कर सकते हो, अपना बाकी जीवन बिता सकते हो। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, लेकिन इंसान, तुम्हें मुझे छोड़ना होगा।
वैसे भी यह बूढ़ी औरत बीमार है और मरने वाली है, तो क्यों ना मैं उसे पहले ही नर्क भेज दूं। मत करो बेमोली, तुम्हें तो बस मैं चाहिए ना। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी असली पहचान उजागर कर दी। तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें कंपनी में रहने नहीं दिया। बस करो बेकेंगी, मैंने अपना मन बदल लिया है। अब तुम घुटने टेक कर मुझे 3 बार सिर झुकाओ, फिर रेंगते हुए मेरे पास आकर मुझसे विनती करो, तो मैं उसे छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। अगर मैं घुटने टेक दूं, तो क्या तुम मेरी माँ को छोड़ दोगे? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कितने ईमानदारी से घुटने टेकते हो। मत करो किंगियू, तुम घुटने मत टेको। नहीं किंगियू, तुम घुटने मत टेको। बूढ़ी औरत, तुम बहुत बोलती हो। माँ, मैं घुटने टेक रहा हूँ। किंगियू, बेमोली, क्या तुम सच में जिद पकड़े रहोगे? अब रेंगते हुए यहाँ आओ और मुझसे विनती करो। बस करो। सफाई वाली आंटी, तुम यहाँ कैसे आ गईं? तुम मेरा पीछा कर रही थी बेटी, तुम अपहरण कर रही हो। यह गैर कानूनी है, तुम चरम सीमा पर मत जाओ। यहाँ तुम्हारी बोलने की जगह नहीं है, जल्दी से यहाँ से चली जा। बेटी, मैं जानती हूँ कि हमारी जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन माँ को पता है तुम ऐसा काम नहीं कर सकती। पहले तुम इतनी आज्ञाकारी थी, बस बंद करो। ल्यूहोंग में, क्या तुम बंद करोगी? तुम्हारी बेटी होना मुझे बहुत दर्द देता है। मैं तुम्हारी जैसी नाकामयाब माँ नहीं हूँ। यह मेरी गलती है। माँ माफी चाहती है, लेकिन मोली, यह अपराध है। तुमने किसी को चोट पहुंचाई है। अगर तुम ऐसा करती रही तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती। क्या तुम बंद करोगी? चुप रहो, नहीं तो मोली। तुम क्या कर रही हो? जल्दी उठो। मोली, माँ तुमसे विनती करती है, गलती पर गलती मत करो। माँ अब और मेहनत करेगी, ज्यादा काम करेगी, पैसे कमाएगी, तुम्हें बेहतर जिंदगी दूंगी, ठीक है? तुम्हारे पास इतने पैसे क्या करेंगे? जल्दी उठो और चले जाओ। आंटी, तुम जो भी कहो बेकार है। वह पूरी तरह बदल चुकी है। बेमोली, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, लेकिन अगर तुमने आज मेरी माँ को चोट पहुँचाई, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। क्या तुम इतनी जिद्दी हो? मोली ल्यूहोंग मेई, मैं तुम्हारी जैसी मूर्ख माँ नहीं हूँ। जल्दी चली जाओ। माँ, सब मर जाओ। मोली, रुक जाओ। माँ, बॉस, उसे पकड़ो। माँ। मोली, माँ अब शायद नहीं कर पाएगी। तुम्हारा पसंदीदा स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स। माँ, क्या बनाया है? स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स, हाँ, कितना स्वादिष्ट है। कृपया कृपया मेरी माँ को बचाओ। वह मेरी एकमात्र रिश्तेदार है। फैंग के जल्दी से अस्पताल ले जाओ। हाँ, माफ करना। अगर तुम्हारी माँ नहीं होती, तुम यहाँ खड़े नहीं होते। मैं जानता हूँ, पहले सब मेरी गलती थी। बड़े होने पर कुछ चीजें आंखों पर पर्दा डाल देती हैं। मैं भी वैसा ही हूँ। मैंने सिर्फ दिखावे की चीजें चाहीं। मैंने माँ की भावनाओं को नजरअंदाज किया और हमेशा गलती करता रहा। मैं वाकई माफी चाहता हूँ।
लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ को अपहरण करूँगा। यह एक बेकियानकियन नाम की थी। उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और बाद में मुझे 10 लाख दिए। क्या कहा बेकियांकियन? क्या असफल हो गए? इतनी छोटी सी बात नहीं कर सके, बेकार है। कियानकियन, तुम्हारे आदमी असफल हो गए। मैंने गुलिन को अपहरण करने के लिए आदमी ढूंढे थे, बेकिंगी को धमकाने के लिए महत्वपूर्ण समय में। बस उन्हें बेकिंगी को मारना था। और किन परिवार मुझे शादी में ले आता। लेकिन किसे पता था कि वे असफल हो जाएंगे? क्या वे लोग तुम्हारा नाम नहीं लेंगे? उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ माँ, हम थोड़ी देर में किन परिवार जाएंगे। किन परिवार के दूसरे घर में छंगरो और किन्युआनमिंग से मिलेंगे। तुम किन्युआनमिंग को लक्ष्य बना रही हो। चूंकि किनशिया मुझे पसंद नहीं करता, तो मैं एक कदम पीछे हट सकती हूँ। किन्युआनमिंग एक अच्छा विकल्प है। यह एक तरीका है। चलो। बेकिंगी, तुम क्या कर रही हो? बेकिंगी, यह गैर कानूनी है। बेकियांकियन, मेरी माँ को अपहरण करने के लिए आदमी भेजा। तुम्हारा तरीका बहुत ही घटिया है। बाइकिंग, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। कम से कम मैं तुम्हारे बड़े हूँ। तुम हमला करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे पिता को बताऊंगा? तुम मुझे घूरने की हिम्मत करते हो। माँ, तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। माँ, बाइकिंग, तुम। अरे माँ। कियान, बाइकिंग, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं पहले गुस्सा नहीं करता था। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास गुस्सा नहीं है। अगर तुम फिर से इन बुरे विचारों को हिलाने की हिम्मत करते हो, ध्यान रखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम। पिता। उसने हमें मारने की हिम्मत की। बाइकिंग, मैं वास्तव में तुम्हें बहुत ज्यादा छोड़ दिया। छोड़ दिया जब किन परिवार मुझे चोरी करने का आरोप लगाया। तुम भी इसमें शामिल थे। क्या तुम ऐसे पिता हो? वह बाइकियान तुम्हारी बेटी है, मैं नहीं हूँ। तुम मारो। बड़ी बात नहीं, तुम मुझे मार डालो। आज अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो हम पिता बेटी का रिश्ता तोड़ देंगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा? मैं किन जनरल, किन जनरल। उसने मारा। मारो। किन जनरल, मैंने गलती की। जारी रखो। अरे 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 अरे, किन जनरल, मैंने गलती की। किनशियान, तुम ऐसा नहीं कर सकती बहन। तुम पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी पत्नी मुश्किल से एक बार वापस आई है, तुम उसे इस तरह से सताते हो। मैं एक पति के रूप में बस खड़ा नहीं रह सकता। किन जनरल, तुम उसके द्वारा धोखा खा गए। क्या तुमने जमीन पर हथौड़ा देखा? वह थी। वह पहले हमारे पास मुसीबत लेकर आई। मैंने प्यार किया, कोई आपत्ति है? मैं। अगर तुम्हारा बाई परिवार दिवालिया होना चाहता है तो मुझे सीधे बता सकते हो। ये तो मेरी उंगली के इशारे की बात है। किन सर, हमसे गलती हुई। मैं किंग्यू से माफी मांगता हूँ। कृपया गुआंगजियोंग को छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दूं? छोड़ दो।
मेरा धैर्य सीमित है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। बाई परिवार को एक और मौका। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो बाई परिवार दिवालिया हो जाएगा। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ये अशुभ व्यक्ति हमारे बाई परिवार को बर्बाद करने आया है। कृतघ्न। गुआंगज्योंग, ये सब मेरा होना चाहिए था। किनशियान, मैं ठीक हूँ। रुको। तुम्हें कैसे पता कि मैं बाई परिवार गया था? अगर मैं अस्पताल नहीं जाता और बाई मोली मुझे सच नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम अकेले बाई परिवार गए थे। बहुत बढ़िया। एक 3 से लड़े। मैं बस गुस्से में था। तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? सच में गुस्सा हो गए? अरे इतना संकीर्ण मत बनो। गुस्सा मत होना। अरे अगली बार मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है? और अगली बार? नहीं नहीं, अगली बार नहीं होगी। बस गुस्सा मत होना। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है? यानी कि किनशियान की एक पूर्व प्रेमिका थी और उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। हाँ, और उस समय तो जियान ने किनशियान को छोड़ दिया था। किनशियान बहुत समय तक उदास रहे। बाई किंग्यू को ये बात नहीं पता होगी। अगर उसे पता चल जाए कि उसका पति किसी और औरत से प्यार करता है तो बहुत मजा आएगा। सही कहा, और मैंने जियान को वापस बुला लिया है। दूसरे बेटे, तुम बहुत बढ़िया हो। हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे तरीके से काम करना होगा। तो साहब, सब आपके हिसाब से हो। बॉस, अच्छी खबर नहीं है। फैंग सचिव को क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में ही समस्या है। शियान, बाई जी, चिंता मत करो, सुनाई नहीं देगा। फैंग के, तुम किनशिया के पास में बहुत सालों से है ना? मुझे कुछ पूछना है। मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे को काम है, मैं चलता हूँ। जाओ, मैं किनशिया को कहूंगा तुम्हारा वेतन कटवा दूं। बाई जी, मैं जानता हूँ, सब कुछ बोलूंगा सब। वे दोनों का क्या रिश्ता है? जी, बॉस की पूर्व प्रेमिका है। शियान, हम इतने सालों बाद अब मिलने पर तुम मुझे एक नजर भी नहीं देखोगी। तुम तो विदेश चली गई थी, अब लौटकर क्यों आई? मैं विदेश में अध्ययन पूरा करके आई। सोचा था सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम समझ लो, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। शियान, मैं इस बार तुम्हारे लिए लौटी हूँ। चलो फिर से साथ हो जाओ पहले जैसे। तुम इतनी प्यारी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे भूल सकती हो। जियान, मैं शादी कर चुकी हूँ। कृपया सम्मान रखो। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम दोनों तलाक ले सकते हो। मैं किंगियू, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। देखेंगी, हिम्मत नहीं हारनी है। पूर्व प्रेमिका वापस आ गई। अगर मजबूती नहीं दिखाओगी तो पति भी खो जाएगा। मुझे पता है। जी और मेरे पति बहुत सालों से नहीं मिले। उत्तेजित होना स्वाभाविक है।
सुना है जीजी को कड़वी कॉफी पसंद है, इसीलिए तैयार की है। धन्यवाद बाई जी। जीजी कोई बात नहीं, तुम मेरे पति की अच्छी दोस्त हो, किंग यू कहो। और तुम, अरे वाह, जीजी ने इतनी दूर से यहाँ आना है। बाद में उन्हें घर पर खाने पर बुला देना। जियान, तुम्हें अभी वापस आकर बहुत काम करना है। पहले बाहर जाओ। ठीक है, लेकिन मेरी नई कंपनी में हाल ही में हमारे पास लाखों लोगों का सहयोग है। हम फिर से संपर्क करेंगे। ओहो, किंशियान, आप बस उसे पकड़ने के लिए तंत्रिका था। दर्द होता है, दर्द होता है। यही हुआ, उसे नहीं पता था कि मैं कौन था। मुझे नापसंद करो और मुझे छोड़ दो। बाद में मेरी पहचान उजागर हो गई। वो मुझे फिर से, और मेरे पास एक कार दुर्घटना थी, वह किसी से भी तेज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम हमेशा। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इस बार घर लौट आई। पूरी तरह से गलतफहमी थी। मुझे पता है, मैं अभी भी उसके छोटे चालों को देख सकता हूँ। कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा नहीं सकते, या मैं सिर्फ। अन्यथा क्या? आप एक सैंडबैग के आकार को महसूस करें। चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में। मालिक, मैं पहले से ही। बेहतर है कि आप मुझे बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। योगी की प्रोफाइल पर नजर। कुछ दिन पहले वो देश वापस चली गई। मैं किन्युन मिंग कंपनी में शामिल हो गया। वह उसके इसके बारे में कैसे? चिंतक आपको देखकर हैरान रह गया। मैं आपको बताने आया था, हमारे सहयोग को रद्द करना। जियान, अगर ये मेरे लिए नहीं था, आप भी नहीं जानते कि आप जाग रहे हैं। क्या आप नदी पार करेंगे? मैं बस वापस आना चाहता हूँ। कुछ मेरे अपने ही। इश्क मेरा है, कोई नहीं हो सकता उसे मुझसे। आप क्या हंस रहे हैं? आप पर भी हंस रहे हैं। बैकिंगू और किंशियान का एक अच्छा रिश्ता है। आप इसे अकेले नहीं कर सकते। आप कौन हैं? मैं बेकिंगू की बहन हूँ और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जियान, आप अभी भी उसे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और हम एक ही नहीं हैं। यदि आप अपने क्विंशियान को वापस चाहते हैं, या हमें मिलकर काम करना है। कुछ दिनों में एक नीलामी। हम सब यहां होंगे, आप सब राजधानी में। आपने कहा कि उस समय बैकएंड साफ नहीं है। क्या चिंशियान अभी भी उसे पसंद करेगा? चिंगयुए 2 दिन बाद नीलामी है। मैं इसे दान करना चाहता हूँ। यह टांग बोहू का असली काम है। हाँ, और तुम कल खूब सज-धज करना। यह तुम्हारा पहला महत्वपूर्ण अवसर है। शर्म न लाओ। मम्मी, मुझे पता है। इस बार की राजधानी की नीलामी मुझे जरूर भाग लेना है। हमारे ये 2 खजाने शायद करोड़ों में बिक जाए। जब ऐसा होगा, हम बाई घराना तो बहुत अमीर हो जाएगा। हा हा हा। अरे, यूए यूए, हाँ, मेरी कंपनी में आज कुछ काम है। मैंने फांके को तुम्हारे साथ भेजा है शॉपिंग मॉल से कुछ साड़ियाँ खरीदने के लिए। कोई परेशानी नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं अभी छोटी बच्ची नहीं हूँ, कपड़े खरीदने से कुछ नहीं खोया। यह कार्ड असीमित है, जितना चाहो खर्च करो। मेरे पास पैसे हैं। मम्मी ने जो दिया है वह अभी तक खर्च नहीं हुआ है। मम्मी ने जो दिया है वह उसका है, मेरे दिए हुए से अलग है। क्या पति के पैसे पत्नी को खर्च करने नहीं चाहिए? अच्छा, मैं चली। नमस्ते मैडम, क्या चाहिए? मैं ड्रेस देखना चाहती हूँ शाम के पार्टी के लिए। ठीक है, आप देखिए। रुकिए मत छुओ। हमारी ड्रेसें सब हाई कस्टमाइज्ड हैं। एक ड्रेस कीमत में लाखों तक हो सकती है। अगर आपने खराब कर दिया, तो क्या आप चुका सकती हैं? पर अभी तो आप भी छू रही हो। मैं तो इस दुकान की मैनेजर हूँ, तुम कौन हो?
ऐसे कपड़े जिन पर ब्रांड नहीं फिर भी ड्रेस लेना चाहती है। क्या तुम पार्टी में जा रही हो या किसी गलत महफिल में? मैं जो पहनती हूँ वह सब प्राइवेट कस्टमाइज्ड है। तुम्हें पहचान न होने से दूसरों की गरीबी का अंदाजा नहीं होता। अरे प्राइवेट कस्टमाइज्ड कहीं तुम्हारी मम्मी ने घर में कुछ कपड़े उठाकर तुम्हें सिला दिए होंगे। ह तुम ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। ठीक है, जल्दी जाओ, मेरा बिजनेस मत बिगाड़ो। वाह चैनल का बैग, नमस्ते मिस, आपको क्या चाहिए? इश्क ने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ। आप दोनों दोस्त हैं। यह सही है। अगर वह किसी भी कपड़े पसंद करती है यह गलत है और मैं उसे दे दूंगा। नहीं मिस जी, हम ऐसे परिचित नहीं हैं। आप मुझे डर नहीं लगेगा। यही कारण है कि हम जल्दी में हैं। चलो चलते हैं। कैसे हो सकता है? जब से मिस जी ने मुझे आमंत्रित किया फिर हम एक साथ देखेंगे। बस ये कपड़े न तो अच्छा लग रहा है। यह लड़की, हमारे पास एक निजी संग्रह है, लाखों की कीमत। क्या आप निश्चित रूप से खरीदना चाहते हैं? पता नहीं कैसे खरीदना है या नहीं। इन कपड़ों को भी नहीं मिलता। अपने पैसे को अपने कब्जे से बाहर निकाल लें। ठीक है मिस। यह कपड़ा अच्छा है। मैं इस कपड़े को। जी मैंने ये कपड़े। पहले क्लर्क ने इसे बाहर ले लिया। इश्क तुमने भी देखा है। मेरी सहमति के बाद है। बस निकल गया और शियान भी। तुम्हारे कपड़े के बिना तुम मुझे यह पोशाक क्यों नहीं देते? मैं इतना विनम्र नहीं हूँ, मुझे लोगों को छोड़ने की आदत नहीं है। किंग्यू, क्या आप मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ हम आते हैं। अंत में लोमड़ी की पूंछ दिखाई देती है। अब कपड़े लूटने के बाद एक आदमी, मैं इस आदमी को कभी भी लड़ना पसंद नहीं है। किसी और की बात है, यह किसी और का है। अगर यह मेरा है और मैं नहीं झुकता। किंग्यू, कब तक आप शियान के आसपास? मैं 3 साल तक उसके साथ था। सर्वश्रेष्ठ 3 साल के साथ महिला, सब उसे सौंप दिया। तुमने भी कहा था कि एक बार। अब मैं भी उसके साथ। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता। तुम। मैं आपको भेज रहा हूँ, आप बस एक क्रश है। शियान के पैसे की बात है, ऐसा करो। मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, शियान से दूर रहो। तुमने मुझे क्यों पिटाया? चिंशियान कोई वस्तु नहीं है जो तुम इच्छानुसार अपनी कीमत लगा सकते हो। ये थप्पड़ मैंने उसकी असली कीमत के लिए लगाया। इस पोशाक को मेरे लिए पैक करो, कार्ड से भुगतान। मैं 2 गुना भुगतान करूंगा, ये पोशाक मेरी होनी चाहिए। अरे हाँ ठीक है, तुरंत पैक कर देते हैं। बाई चिंग्युए, देखा ना, कुछ लोगों का अंतर होता है जो बदला नहीं जा सकता। मैं शियान को फायदा पहुंचा सकता हूँ, लेकिन तुम। चिंगयुए, तुम कैसे आ गए? काम खत्म हो गया, अब अपनी पत्नी के साथ रहना है। कैसे चुन रहे हो? कुछ खास पसंद नहीं। एक अच्छा है लेकिन। चिंग्युए, हम सब मित्र हैं। अगर ये पोशाक पसंद है तो सीधा कह दो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। शियान, तुम। चिंग्युए का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पसंद की वस्तु पर भी बोलने की हिम्मत नहीं। ये पोशाक मैं तुम्हें तोहफे के रूप में दे रहा हूँ। जी लड़की, ये पोशाक, इसे मैं 100 से ज्यादा में खरीदने वाला था, लेकिन तुमने इसे छीन लिया 200 से ज्यादा खर्च करने के लिए, और अब ये मुझे दे रही हो। ये थोड़ा ज्यादा नुकसान तो नहीं? ये इंसान तो मेरा झूठ पकड़ लिया। तुम्हारी अच्छी इच्छा के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे हिसाब से ये पोशाक आम है। ये छोड़ देते हैं, चलो। हाँ शियान, तुम मेरा मुंह इतना खोलना चाहते हो? मेरी पत्नी को बेहतर चीजें हासिल होनी चाहिए। और अभी अभी एक बात गलत बोली। तुम शियान को फायदा पहुंचा सकते हो, लेकिन वो सिर्फ सामग्रिक है। इंसान तो रक्त और मांस का बना होता है। अगर सिर्फ सामग्री हो तो जीवन बहुत असफल है। बाई चिंग्युए, मैडम, हमारी पोशाकें वापसी या बदल नहीं होती, बाहर निकलो। अरे तुम। चिन्युआनमिंग, ये नीलामी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे करो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। बैग की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई।
युआनमिंग ने बेकिंगी और किनशिया की समस्या को हल किया। तुम मुझे विवाह कर लो। मैंने कहा था, हम सिर्फ अपने अपने मुख्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इसमें कोई और बात नहीं है। किन युआनमिंग के दिल में व्यक्ति वास्तव में जियान है। श्री किन की पत्नी सचमुच खूबसूरत है। श्री किन को बड़ी भाग्यशाली है। इतने बड़े मंच पर मुस्कान जम गई है। क्या वह दो पत्थर नहीं हैं? वे इसे वास्तव में खजाना मानते हैं और इसे नीलामी पर लगा रहे हैं। ऐसे मुस्कान का क्या कारण है? जो तुमने पिछली बार मुझसे कहा था उस पर मैंने सोचा है। तुम सही हो। इंसान को सिर्फ फायदे के लिए नहीं चलना चाहिए। जी लेडी, मैं तुम्हारी समझ का परीक्षण नहीं कर रहा हूँ। मम्मी, आप लाई शुफैंग के साथ थोड़ी देर में लोगों को लेकर वहां चले जाओ। तुम जाओ। किन युआनमिंग, तुम कैसे आ गए? मैंने देखा कि तुम सभी यहां हो, तो मैं भी आ गया। एक पेग पियो। अरे बहन, माफ करना। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बेकियानकियन, पिछली बार का सबक क्या तुमने अभी तक पूरा नहीं सीखा है? ऊपर एक बैकअप पोशाक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? पोशाक वही है, खुद जाकर ले लो। यही नाटक कर रहे हो जैसे मैं अंधा हूँ। मैं पहले 302 में जाता हूं। ये संभव नहीं है, मेरा खजाना। ये कैसे नकली हो सकता है? तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। मैंने इतने सालों तक पहचान की है, असली या नकली मैं एक नजर में बता सकता हूं। ये सिर्फ एक साधारण पत्थर है। तो ये तुम्हारी क्षमता की समस्या है। पहले विदेश में मेरे पास जो पत्थर था, उससे मिलता जुलता पत्थर जो 10 करोड़ की नीलामी पर बिका था। तो तुम विदेशी विशेषज्ञ से मिलो। मैं यहां बोल रहा हूं, नकली ही नकली है ये पत्थर। ये सिर्फ सड़क पर सामान्य पत्थर है। नहीं, ये संभव नहीं है। ये तो चीनी परिवार ने मुझे दिया था। बेटी ने विरोध किया। वही ने इसे हाथ लगाया होगा। उसने हमारे बैंक परिवार को नीचे जाने के लिए चाहा। वो चाहती है कि हमारा परिवार नष्ट हो जाए।
ये कुत्ता मैं उसे मार डालूंगा। ये कुत्ता। बाइकिंग युए तुम बाहर आओ। ग्वांगशियों, मैंने अभी अभी देखा कि बाइकिंग युए और एक पुरुष ऊपर गए हैं। क्या? एक पुरुष के साथ ऊपर चली गई? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो श्रीमती चीनी समूह के अध्यक्ष है और फिर भी बाहरी संबंध रखती है। ऐसे मौके पर ऐसा कैसे कर सकती है? ये बहुत शर्मनाक है। अच्छा नाटक होगा। चलो जल्दी से पीछे लगो। युआनमिंग कहाँ है? युआनमिंग अभी तक क्यों नहीं आया है? दरवाजा खोलो। श्रीमान चिन ने मुझे भेजा है। इस बेटी ने विरोध किया। आज अगर वो धोखा देने की हिम्मत करे, मैं उसे मार डालूंगा। बेटी ने विरोध किया। तुम बदशर्म औरत। तुम शादी कर चुकी हो और फिर भी इतनी बेशर्म हो। नहीं, मारना बंद करो। आवाज बाइकिंग युए की नहीं लग रही। बाइकिंग युए, तुम्हारी हिम्मत है करने की और मारने की नहीं। तुम बदशर्म हो, हमारे बैंक परिवार की इज्जत खो चुके हो। किन युआनमिंग तुम हो बेटे। तुमने बाइकिंग युए के साथ किया है। मम्मी। बाइकिंग युए, अपने ससुर के भाई के साथ यह करना, तुम बहुत बदशर्म हो। क्या तुम लोग ही हो? हे भगवान, मुझे हंसी आ गई। बदशर्मी पकड़ने नहीं आई, अपनी बेटी को पकड़ लिया। किन युआनमिंग तो किन घर के दूसरे बेटे हैं। फिर भी बहुत बढ़िया है, एक आदमी दो औरतों को ले लिया। क्या यह तुम लोग ही हो? यदि नहीं तो कौन होगा? अरे निश्चित ही वही होना चाहिए। भाभी बाइकिंग युए, तुम बाहर से क्यों आई हो? मेरी पोशाक पर शराब गिर गई थी। मैं घर के कर्मचारी को फोन करने वाली थी कि वह मुझे दे दे, लेकिन मम्मी ने मेरी चिंता की और स्वयं लाई। अभी अभी मैंने बाइकिंग युए की पोशाक गंदी देखी। हाँ, मैंने भी देखा। बहन जी औरत और युआनमिंग, तुम तीनों एक ही बिस्तर पर कैसे हो? क्या यह बदशर्म लोग तुम ही हो। तुमने हमें फंसाया है। ऐसा नहीं है, मेरे दिल में सचमुच कुछ नहीं किया है। अगली बार कहा जाओगे तो मुझे बताना, किसी के चक्कर में न पड़ना। हाँ किंशिया, क्या तुम सचमुच मेरे लिए एकदम भी माया नहीं रखते? बस करो, चुप रहो, झंगरो इस बारे में। क्या तुम्हारे पास इसका कोई उचित समाधान नहीं है? हाँ, हम बाई घराना। चाहे तुम्हारे चिन घराने जितना उच्च नहीं है, पर फिर भी हम लोग इज्जतदार है। हमारी बेटी को अपमानित किया गया है। क्या इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए? ग्रैंडशियोंग, तुम, अरे भाभी, हम चिन घराना तो एक प्रतिष्ठित परिवार हैं। ऐसी शर्मनाक घटना कैसे सही हो सकती है? हालांकि युआनमिंग ने 2 महिलाओं के साथ गलती की है, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है युआनमिंग, चुनाव करो। बेकियांकियन से शादी करोगे या जियान से? बुआ जी, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो क्या? यह तो तुम्हारी ही करतूत है। आज इतने सारे नेता आए हैं और तुमने हमारे चिन परिवार की बदशनी करवा दी है। क्या अब भी चुपचाप बैठे रहना चाहते हो? आज तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे जो भी हो, शादी करनी ही पड़ेगी। और दूसरा रास्ता है। कौन सा रास्ता? आज से तुम्हारा दूसरा घर चिन परिवार से बाहर कर दिया जाएगा और हमारे साथ कभी का कोई संबंध नहीं रहेगा। नहीं भाभी, हम चिन परिवार छोड़ देंगे। युआनमिंग, हम कैसे जिएंगे? ऐसी स्थिति में यही सबसे अच्छा है हल है। किन युआनमिंग को जियान से प्यार है। अगर वह जियान को चुने तो मैं अगले दिन कैसे जीऊंगी? किन युआनमिंग, तुम मूर्ख हो। तुमने कहा था कि तुम्हारे जीवन में मैं ही एकमात्र महिला हूँ। वह यहाँ है तो मैं क्या हूँ? कियांकियन और युआनमिंग को पकड़ा गया। चाहे किंशिया से न भी शादी कर पाए, पर किन युआनमिंग से तो कर सकती हैं। किन युआनमिंग, तुम्हें कियांकियन का जवाब देना ही होगा। मेरी बेटी की इज्जत तुमने तो ली ही। हाँ, तुम पागल हो। युआनमिंग, तुमने कहा था मुझे संभालोगे। ऐसा करके मेरा आगे का जीवन क्या होगा? युआनमिंग, अपने दिल का रास्ता चुनो। चुन लो। युआनमिंग, तुमने कहा था कि मुझे शादी करोगे। अगर नहीं करोगे तो मैं तो मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। क्या किन, ऐसा मत करो। क्यों युआनमिंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बहूजी, मैं शादी करता हूँ। मैं बाई क्यून क्यून से शादी करता हूँ। हे, ऐसा ही होना चाहिए था।
चूंकि तुमने अपनी पसंद की है, मैं भी उम्मीद करता हूँ आज के सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्या कहना है? वरना हमारा चिन घराना भी खाने वाले नहीं है। चिन महिला को चिंता नहीं है, हम सबको पता है। हाँ, हम गलत नहीं कहेंगे, सब छोड़ दो। शियान, मैं तुमसे कसम खाता हूँ मैंने वास्तव में कोई गलती नहीं की है जो तुम्हारे लिए अपमानजनक हो। यह सब बाई क्यूइंग यूए है, उसने मुझे बेहोश कर दिया। यह मेरे साथ क्या करने का है? तुम्हें लगता है कि बाई क्यूइंग यूए इतनी अच्छी है ना? लॉन्ग बहू, तुम्हें याद होगा मुझे, मैं जियान हूँ। मुझे बिल्कुल याद है तुम्हें। जब मेरा बेटा परेशानी में था, तुम सबसे तेज भागे थे। ऐसा मानते हो कि मैंने बाहर आवाज नहीं सुनी? तुम्हें डर था कि तुम्हारी आधी उम्र शियान पर टूट जाएगी। नहीं, ठीक है, तुम्हारे मुंह से झूठ बोल रहे हो। अब शियान की शादी हो गई है। अब तुम्हें अपनी पहचान ध्यान में रखनी चाहिए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा बात है उसके दिल में दया है। वह पूरे दिल से मेरे बेटे के प्रति समर्पित है। वह कभी मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी तरह नहीं, जो सुख का साथ देते हो और दुख का। मेरा बेटा अकेले सामना करता है नहीं। शियान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे एक और मौका दो। मुझे बिना तुम्हारे नहीं रहा जा सकता। तुम्हें वापस बुलाने वाला क्यों युआन मिंग था? और पहले वह मेरे जैसा ही था, तुम्हें पसंद करता था। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर तुम वास्तव में क्यों वापस आए? या तुम्हारे पास अरबों की संपत्ति है? तुम मुझ जैसे सोने के जोड़े को नहीं छोड़ सकते। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। जियान, तुम बेहोश हो। मम्मी, चलो। नहीं, शियान। क्यों युआनमिंग, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने यह विचार नहीं दिया होता, शियान ऐसा मेरे साथ नहीं करता। जियान, क्या तुम्हें अभी भी साफ नहीं है? वो क्यूइन शियान तुमसे वास्तव में प्यार नहीं करता, मूर्ख मत बनो। तो मुझे किससे प्यार करना चाहिए, तुमसे करूं? तुम्हें सब पता है। जबकि दुर्घटना हुई थी किनशिया की, वो तुम्हारे किए थे न? तुम्हारा मकसद क्या था, कंपनी हासिल करने का या मुझे हासिल करने का? मैंने तो यह मान लिया था कि तुम्हारा इरादा मुझे हासिल करने का था, लेकिन तुम्हें शायद ख्याल नहीं था कि मैं तो विदेश जाने का विकल्प चुनूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहने का। जियान, मैं मेरा नाम मत ले, मुझे उल्टी आ रही है। किन युआनमिंग, तुम बहुत घटिया इंसान हो। खुद को क्या समझते हो? ऐसे ही महारानी हो शायद। युआनमिंग, बेवकूफ। तुमने मुझे मारा। अगर आज तुमने मुझे अचानक नहीं बोला होता तो मैं और जियान इतना बदशक्ल नहीं होते। सब तुम्हारी वजह से है, खुद तुमने दवा गलती से नहीं दी थी, बिकेगी ने सब झूठ बोला था। बस कर दे, अपने माता पिता को बता दे, ये शादी मैं नहीं करूंगा, मैं शादी तोड़ रहा हूँ। किन युआनमिंग, तुमसे ऐसा होने देंगे? मैं चेतावनी दे रहा हूँ, तुम बेहतर हो कि शादी तोड़ दो, वरना मेरे घर आकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। किन युआनमिंग, तुम पागल हो। जियान के बारे में सोच रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। लोग तो कहते हैं पहला प्रेम 3 दिन में, वर्तमान का 3 साल का प्यार छोड़ देता है। ये बकवास कहाँ से सुनते हो? मैं बस सोच रहा था कि आज अगर तुमने उनकी योजना नहीं पकड़ी होती तो क्या होता। बस कर ले, मैं उनसे बात करते समय हमेशा एक कदम आगे सोचता हूँ। और जियान को भी मैंने फंसाया। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी? अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की होती तो तुम उससे जुड़े भी नहीं होते। ये सब उसका अपना बदशगुनी का नतीजा है। दरअसल शुरुआत में जियान के आते ही मुझे डर लगा था, लेकिन फिर मैंने समझ लिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि किसी को वाकई प्यार करने का मतलब क्या होता है। फैंके ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। बस फैंके ही नहीं, जियान ने भी कुछ बातें कही थीं। उसकी नज़र में तो सिर्फ फायदा है।
और मैंने कई बार सोचा, मैं इतना खराब भी नहीं हूँ। तुम कहाँ कमजोर हो तुम्हें पता नहीं है। तुम कितने अच्छे हो। बिल्कुल। किंशिया, हे, शियान शियान पहले मत काटो। पहले मैं गलत था। शियान, मैं विदेश जा रहा हूँ देश में अब। मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे विदा करने आ सकती हो? यह एक अंतिम विदाई होगी। मेरी बस यही एक इच्छा है, क्या तुम करोगी? जी जी, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। किंशिया, तुम सच में बहुत कठोर हो। दिल तोड़ने वाली बात है। मौका चूक गए तो खत्म जियान। इस बार देश लौटकर तुमने सबक सीखा है। तुम्हें नहीं लगता कि मेरा दिल बहुत कठोर है? बिल्कुल नहीं। पूर्व संबंधों का मतलब यह है कि भविष्य में कोई संबंध नहीं रखना। एक बार संबंध तोड़ दिए तो पूरी तरह से तोड़ दो, है ना? हम तुम्हें अपनी सीमा का पता है। किंगियू, मैंने अस्पताल में बेकियानकियन को देखा। हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ, गुलिन का वार्ड कहाँ है? तुम कौन हो? अरे, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। हाल ही में राजधानी आया हूँ उससे मिलने। वह 08 कमरे में है, धन्यवाद। तुम कैसे? माँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बेकियांकियन, तुम सच में जिद्दी हो। सब तुम्हारी वजह से, अगर तुम नहीं होते मैं इतना बदनाम नहीं होता। तुम झूठ बोल रहे हो, असल में तुमने मुझे फंसाया है। अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। बेकिंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मेरा इंतजार करो। इंतजार करो? तुम पागल हो क्या? तुम किन्युआमिंग से शादी नहीं करना चाहते? शादी? शादी क्या? वह विदेश में जियान को ढूंढने गया है। तुम्हारा चेहरा। बिगवैंगशियोंग ने मारा है, क्या तुम संतुष्ट हो? उसने मुझे और मेरी माँ को जमीन पर पटक दिया और मुझे निकम्मा कहा। यह सब तुम्हारी वजह से है। बिगवैंगशियोंग, वह उसकी नज़र में सिर्फ फायदा है, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। जे तुम चुप रहो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ले जाओ। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। बाइकिंगयू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माँ, माफ करना, मेरी गलती थी। तुम खुद को इतना मत कोसो। किंगियू, चलो माँ को घर ले चलते हैं। मैं निजी डॉक्टर बुलाऊंगा। ठीक है। क्यों नहीं, ये तो हमारी माँ है। माँ, बहुत अच्छा हुआ। बस करो अब और खाना मत बनाओ। ये आखिरी 2 व्यंजन हैं। आज तो सासूजी के अस्पताल से छुट्टी मिलने की खुशी है। मैं पहले आपको एक पैग लगाता हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी बेटी को जन्म दिया। सासूजी, आपने तो बहुत इज्जत दी। बस वो दोनों खुश रहें। मैं एक माँ के नाते तो संतुष्ट हूँ। चलो। क्या हुआ? अचानक मुझे थोड़ा मतली आ रही है। किंगियू, इस महीने पीरियड्स नहीं आए ना? नहीं तो मैं तो फंस गई। लगता है हमारे किन परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। किंगियू, मैं पापा बनने वाला हूँ। बेबी, तुम्हारा स्वागत है इस दुनिया में।